ये कहानी एक ड्रीमर के बारे में है, जो एक लोनली शाय यंग मैन है। वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में जीता है और रियल वर्ल्ड से दूर रहता है। द फर्स्ट नाइट। नरेटर सेंट पीटर्सबर्ग की खाली सड़कों पर घूम रहा है। वो शहर को इमोशनली जानता है, क्योंकि उसके सारे दोस्त, हाउसेज और स्ट्रीट्स उसी के इमेजिनेशन में है। एक रात वो एक यंग गर्ल को सड़क पर रोते हुए देखता है। वो डर जाती है और नरेटर उसे एक अनप्लेजेंट मैन से बचाता है। उसका नाम नेस्टिंका है। वो उसे बताता है कि वो कितना अकेला है और कैसे वो एक ड्रीमर है। नेस्टिंका उसकी सिंसियरिटी से प्रभावित होती है और वे अगले दिन फिर मिलने का वादा करते हैं, लेकिन एक शर्त पर, नो फॉलिंग इन लव। द सेकेंड नाइट। वे फिर मिलते हैं। नेस्टिंका नरेटर से प्रॉमिस लेती है कि वो उसे जज नहीं करेगा और वो अपनी पूरी कहानी बताएगी। नेस्टिंका अपनी लाइफ स्टोरी बताती है कि वो अपनी ब्लाइंड ग्रैंडमदर के साथ रहती हैं, जिन्होंने नेस्टिंका को घर में लॉक करके रखा है, लिटरली उसकी स्कर्ट को ग्रैंडमदर की चेयर से पिन करके। नेस्टिंका ने पिछले साल एक किराएदार से प्यार किया था, जो एक गरीब स्टूडेंट था। जब उस किराएदार ने मॉस्को जाने के लिए सिटी छोड़ा, तो उसने नेस्टिंका से एग्जैक्टली 1 ईयर बाद वापस आकर उसे ले जाने का वादा किया था। आज उस वादे को पूरा होने में 3 दिन बाकी हैं, लेकिन उसका प्रेमी वापस नहीं आया है। नेस्टिंका हार्ट ब्रोकन है। नरेटर उसे कंफर्ट देता है, ऑल्दो ही इज सीक्रेटली फॉलिंग इन लव विद हर। द थर्ड नाइट। समय बीत रहा है, पर नेस्टिंका का लवर नहीं आता। नरेटर उसे इनकरेज करता है कि वो उस किराएदार को एक लेटर लिखे। नरेटर लेटर लिखने में उसकी मदद करता है और वे उसे पोस्ट कर देते हैं। इस दौरान नेस्टिंका और नरेटर बहुत करीब आ जाते हैं। नेस्टिंका उसकी सेल्फलेस नेचर की तारीफ करती है। वो नरेटर से कहती है कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है और उसका प्यार उसके लिए सेक्रेड है। ये सुनकर नरेटर को खुशी भी होती है और दर्द भी, क्योंकि वो जानता है कि वो नेस्टिंका को सिर्फ एक दोस्त से ज्यादा चाहता है। द फोर्थ नाइट। नेस्टिंका और नरेटर उस जगह पर बेचैनी से इंतजार करते हैं जहां उनके प्रेमी को आना था। नेस्टिंका बहुत नर्वस है। नरेटर, जो अब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, आखिर में अपना प्यार कन्फेस कर देता है। वो कहता है कि वो जानता है कि नेस्टिंका किसी और से प्यार करती है, लेकिन वो अपने फीलिंग्स को अब और नहीं छुपा सकता। नेस्टिंका नरेटर की कन्फेशन सुनकर थोड़ी बैफल्ड और टच्ड हो जाती है। वो महसूस करती है कि नरेटर ने उसके लिए कितनी सैक्रिफाइस की है। वो उसे बताती है कि अब उसे लगता है कि उसका पुराना लवर नहीं आएगा, एंड शी प्रॉमिसेस टू मैरी द ड्रीमर। वो कहती है कि वो नरेटर को एक नया प्यार दे सकती है, लेकिन तभी सडनली उसका पुराना लवर वापस आ जाता है। वो सड़क के पार खड़ा है। नेस्टिंका बिना एक पल रुके नरेटर को छोड़कर एकदम से उसकी तरफ दौड़ती है। वो उसे गले लगाती है और नरेटर को वहीं अकेला छोड़ दिया जाता है। द मॉर्निंग। नरेटर अपने घर लौटता है, हार्ट ब्रोकन और पूरी तरह से एग्जॉस्टेड। उसे नेस्टिंका का एक नोट मिलता है। नोट में नेस्टिंका माफी मांगती है और नरेटर का आशीर्वाद मांगती है। वो उसे हमेशा के लिए अपना ट्रू फ्रेंड कहती है, जिसने उसके सबसे मुश्किल समय में उसकी मदद की। वो वादा करती है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगी। नरेटर अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करता है। वो जानता है कि नेस्टिंका का प्यार उसका नहीं था। वो उसे माफ कर देता है। वो वापस अपनी लोनली लाइफ में चला जाता है, जहां सिर्फ मेमोरीज हैं। वो कहता है कि उसके लिए वो 4 रातें ही उसकी पूरी लाइफ की हैप्पीनेस थी। उसकी दुनिया फिर से अंधेरी और अकेली हो जाती है, लेकिन उसके दिल में नेस्टिंका की याद हमेशा जिंदा रहती है।